दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा मजहबी तबका बिलखसूस जो है वो इमरान खान की एक लीक ऑडियो को लेकर बड़ा ही प्रोपेगेंडा कर रहा है कि देखें जी, ये शख्स जो कि रियासती मदीना का दावा करने वाला था या नाम लेने वाला था, इसका ज़ाती किरदार ज़ाती करैक्टर कैसा है। ये ऑडियो जो है लीक होती है उन लोगों की जानिब से कि जिनका शुरू से यही तरीक़ा वारदात रहा है कि जब भी कोई उनको उनकी टक्कर का सियासी मुखालिफ मिला है तो हमेशा से उन लोगों ने हर लिहाज से उसकी किरदार कशी करने की कोशिश की है। और माजी में अगर देखें तो बेनज़ीर की बरहना तस्वीरें भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए गिराई गईं। और फिर इसी तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक किताब भी लिखवाई गई रेहाम खान से। और इससे पीछे अगर जाएँ तो नवाज़ शरीफ ने जनाब मौलाना समीउल हक साहब के ख़िलाफ़ भी मैगज़ीन में एक तवाइफ़ा औरत से तवाइफ़ खाना चलाने वाली औरत से एक मन गढ़ंत स्टोरी लिखवाई थी, जिसकी वजह से बड़े अरसे तक मौलाना समीउल हक शहीद को सियासत से दूर रहना पड़ा था। तो ये वही लोग हैं जिनका जो अपना बैकग्राउंड है वो बड़ा ही फाश किस्म का है और बड़ा ही घटिया किस्म का है। दूसरी बात ये कि इमरान खान के साथ इस वक्त जो है वो पढ़ा लिखा तबका खड़ा है और वो हर चीज़ को देखने सुनने के बाद परखने की सलाहियत रखते हैं। और आज की इस टेक्नोलॉजी के दौर में वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो किस तरह से बनती हैं। ये तो ऑडियो है, यहाँ तक कि आज के दौर के अंदर वीडियो बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। और इससे पहले कई फिल्मों के अंदर भी एक अदाकार के डबल रोल के लिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके तो वीडियो वगैरह भी बनवाई गई हैं। ऑडियो तो बहुत ही छोटी चीज़ है और लोग इन तमाम तर चीज़ों को जानते हैं। और ये लोग खुद भी जानते हैं कि इस ऑडियो से इमरान खान पर या कौम पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कौम की नज़र में वो बदकिरदार साबित नहीं होगा, ना ही कौम से समझेगी। चंद जो लोग जो कि मुखालिफ हैं या कि बुग़्ज़ में मुब्तला हैं वो प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। और ये ऑडियो लीक करने वाले भी इस चीज़ को जानते हैं कि इसका फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन असल मसला क्या है, इन ऑडियो का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है, वो समझने वाली चीज़ है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरह से मुल्क दिवालिया हो चुका है और मईशत जिस स्टेज पर पहुंच चुकी है, मुल्क के अंदर से जिस तरह तमाम तरह इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, तमाम तरह सनतें बंद हो चुकी हैं और जिस तरह से मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, तो इस तरफ से ध्यान कौम का, मीडिया का, सोशल मीडिया का हटाने के लिए कुछ न कुछ ये प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। जिस तरह से पहले घड़ी वाले मामले को उठाया गया और अब जो है ये ऑडियो वाला मामला लेकर आए। ये खुद जानते हैं कि ना तो घड़ी वाले मामले से कुछ निकलना था और ना ही ऑडियो के इस मामले से कुछ निकलेगा। इन्होंने बहुत कोशिश की, किरदार कुशी की, लेकिन जब भी इन्होंने इमरान खान की किरदार कुशी की है तो इमरान खान मज़ीद जो है उसकी इज़्ज़त में इजाफा ही हुआ है और उल्टा इनको ही मुँह की खाना पड़ी है। ये खुद भी जानते हैं कि इसका नुकसान इमरान खान को कतई नहीं होने वाला, लेकिन अवाम का और मीडिया का ध्यान जो है वो यहाँ से बटाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया को तो ये ओवरऑल कंट्रोल ही कर लेते हैं। अरबों रुपया जो है वो मीडिया का मुंह बंद करने के लिए लगाया जाता है और बड़े बड़े नाम के जो सहाफ़ी हैं उनसे ट्विटर पर ट्रेंड वगैरह चलाए जाते हैं, सवालात उठाए जाते हैं। ये है इनका असल मिशन। अरबों रुपया जो है वो पाकिस्तानी कौम का सिर्फ मीडिया का मुंह बंद करने के लिए ये लोग लगाते हैं और फिर मीडिया के ज़रिए जो है वो इमरान खान से मुतल्लिक़ कुछ ऐसी खबरें फैलाते हैं जिससे इनका जो इस वक्त मकरू चेहरा है और जो इनकी अय्याशियाँ हैं और जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है, ताकि उस तरफ अवाम की तवज्जो ना जाए। अगर ये तमाम तर चीज़ें मान भी ली जाएँ कि इमरान खान ज़ाती तौर पर अगर ऐसा बंदा है भी, तो आप अगर फिर मवाजना करें कि इमरान खान अगर ऐसा है तो बाकी सियासतदानों में कौन ठीक है। यहाँ पर अगर ज़ाती ज़िंदगियों को खोलने की बात हो तो यहाँ पर कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े शेख अल हदीस जो है वो एक दूसरे के साथ जो है बदफैली में और बुराई के अंदर मुब्तला है। तो इन बातों को छोड़ें, वो अल्लाह ताला ही है जिसने हर एक के ऐबों पे पर्दा डाला हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क के भाग दौड़ के इंतज़ाम को संभालने के लिए इमरान खान इनसे लाखों करोड़ों दर्जे बेहतर है और ये इसी चीज़ के से डरे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से वो इमरान खान को बदनाम करते रहें या कम अज़ कम इमरान खान से मतलब कोई ना कोई कहानी गढ़ के तो ये अपने जो करतूत हैं उन पर जो है अवाम की जो तवज्जो वहाँ पर जो है उसको ज़रूर हटाई जाए। तो इनके इस प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाने की का असल तरीका जो है वो यही है कि
इनकी जो इस वक्त मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है उसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। इनके ख़िलाफ़ आप सोशल मीडिया पर और मैदान के अंदर भी हर वक्त तैयार रहें कि जिस तरह से ये इम्पोर्टेड टोला हमारे ऊपर मसलत किया गया है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते रहें। और जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से कोई फ़ैसला किया जाता है तो उसको पूरी तरह से सपोर्ट भी किया जाए, और ताकि इनके ये जो हथकंडे हैं ये नाकाम हों और मुल्क हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ सके और इस मुसल्लत टोले से, इम्पोर्टेड टोले से कौम की और मुल्क की जान छूट सके।